हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। अभी आज का अपना टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो जैसा नाम से ही पता लग रहा है स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर का क्या मतलब है कि वी वांट टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। तो हमें पता है कि इंडक्शन मोटर में बेसिकली दो मेन पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रोटर। तो जो स्पीड कंट्रोल जो हम करते हैं वो भी दो साइड से करते हैं, स्टेटर से और रोटर साइड से। मींस क्या कहने का क्या मतलब हुआ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेन दो पार्ट जो है, स्टेटर विच इज स्टेशनरी पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर, वेयर एज रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो स्टेटर साइड से जो स्पीड कंट्रोल करेंगे वो मेथड्स हैं बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स। पहला मेथड है बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स, दूसरा है बाय चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बाय चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और तीसरा मेथड है बाय चेंजिंग लाइन वोल्टेज और वी कैन से स्टेटर वोल्टेज। तो ये तीन मेथड से तो हम स्टेटर साइड पे स्पीड कंट्रोल करते हैं। रोटर साइड की बात करें तो पहला मेथड है इसमें रोटर रेजिस्टेंस मेथड, और दूसरा इसमें है इंजेक्टिंग द सुटेबल वोल्टेज इन रोटर सर्किट। तो देखिए बेसिकली ये पांच मेथड्स हो गए जिससे कि हम इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, जिनमें से ये तीन मेथड तो स्टेटर साइड के हो गए और ये दो मेथड जो है वो रोटर साइड के हो गए। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मैंने आपको बता रखा है जो इंडक्शन मोटर होती है वो कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, स्क्विरल गेज और दूसरा जो है वाउंड रोटर ऑब्लिक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि ये दो तरह की मोटर्स होती है। तो जो पहला मामला है कौन सा, स्क्विरल गेज रोटर वाला, स्क्विरल गेज रोटर के लिए केवल ये तीन मेथड्स ही एप्लीकेबल होते हैं, यानी केवल स्टेटर साइड पे ही हम इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं इन द केस ऑफ स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर। लेकिन स्लिप रिंग या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में, क्योंकि रोटर साइड में रोटर रेजिस्टेंस होता है, इसलिए जो दूसरी मोटर है हमारी वाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये तीनों मेथड्स तो एप्लीकेबल होते ही हैं इस पे। इसके अलावा ये दोनों मेथड्स भी, मींस इसमें आपके पूरे all five methods will be applicable for wound rotor or slip ring induction motor। तो देखिए स्पीड कंट्रोल की हम बात कर रहे थे, ये तीन मेथड्स की हम बात कर रहे थे कि स्टेटर साइड पे हम इन तीन मेथड से जो है इंडक्शन मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं स्टेटर साइड पे। तो देखिए हमें पता है इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या होती है, NS जो होती है दैट इज 120 F/P। सिंक्रोनस स्पीड इज गिवन एज NS इक्वल टू 120 F/P, वेयर P इज नंबर ऑफ पोल्स एंड F इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और रोटर की स्पीड जो होती है NR, वो क्या होती है, NR विल बी इक्वल टू 1 - S इंटू NS, यानी 120 F/P। तो दिस विल बी द रोटर स्पीड। तो अगर मुझे रोटर की स्पीड को चेंज करना है तो पहले इसमें बात करते हैं बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स। तो बाय चेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ पोल्स में क्या है, बिल्कुल ये क्लियर मेंशन है कि नंबर ऑफ पोल से जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो रही है मतलब अगर नंबर ऑफ पोल्स कम है तो मशीन की स्पीड ज्यादा होगी। देखिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स हो सकते हैं किसी भी मशीन में। नंबर ऑफ पोल्स का मतलब क्या है, फ्लक्स लाइंस। फ्लक्स लाइंस का मतलब जहां से फ्लक्स की लाइंस निकलती हैं उसको एन पोल बोलते हैं, जहां फ्लक्स लाइंस जाके टर्मिनेट होती हैं उसको एस पोल बोलते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स किसी भी मशीन में दो तो होंगे ही होंगे। अगर मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स अगर दो हैं तो स्पीड जो है मैक्सिमम कितनी बनेगी, 120, एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज है, और अगर नंबर ऑफ पोल्स दो हैं तो दिस बिकम 6000/2 यानी 3000 आरपीएम।
यानी मशीन की स्पीड जो है, मैक्सिमम स्पीड जो है वो 3000 आरपीएम बनेगी। अब मैंने किसी तरीके से, वो तरीका अपन अभी डिस्कस करेंगे, अगर किसी तरीके से मैंने पोल्स जो है 2 की जगह 4 कर दिए, अगर मैंने नंबर ऑफ पोल्स 2 की जगह 4 कर दिए तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 6000 अपॉन 4 यानी 1500 आरपीएम। अगर मैंने नंबर ऑफ पोल्स 6 कर दिए तो कितनी हो जाएगी, 6000 अपॉन 6 यानी 1000 आरपीएम। यानी नंबर ऑफ पोल चेंज करके हम इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ये अब और इसको डिटेल में जाते हैं कि बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स। तो देखिए नंबर ऑफ पोल्स कैसे चेंज करते हैं, ये तो समझ में आया कि नंबर ऑफ पोल्स हमेशा इवन नंबर्स में करेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स 2 होंगे, 2 के बाद हम 4 कर पाएंगे, 4 के बाद 6 कर पाएंगे। पर ऐसा कैसे करते हैं, तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं कि जो स्टेटर वाइंडिंग जो होती है, हमें पता है कि स्टेटर वाइंडिंग इज 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो स्टेटर वाइंडिंग से 3 टर्मिनल जो है, वाइंडिंग्स के 3 टर्मिनल बाहर निकल के आते हैं। वो तीनों टर्मिनल जो हैं अगर हम उसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो मशीन में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोल्स बनेंगे ड्यू टू फ्लक्स लाइंस और ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स इन द केस ऑफ इंडक्शन मोटर। तो हम क्या करते हैं, मशीन को 2 तरह के नंबर ऑफ पोल्स के लिए डिजाइन करते हैं। मींस 2 तरह की वाइंडिंग हम डिजाइन करते हैं और टोटल मशीन में से 6 टर्मिनल्स लेके आते हैं। तो एक टर्मिनल जो है, 3 टर्मिनल, अगर हम 3 टर्मिनल को जोड़ेंगे तो सपोज नंबर ऑफ पोल मशीन में 2 बनेंगे, और दूसरे अगर 3 टर्मिनल जोड़ लेंगे तो सपोज आपके नंबर ऑफ पोल्स जो है वो 4 बनेंगे। तो हमें क्या करना होता है, स्विच से जब स्पीड, अगर हमें नंबर ऑफ पोल्स अगर कम है तो स्पीड ज्यादा है, यानी वो 3 टर्मिनल जिससे स्पीड ज्यादा बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे, हाई स्पीड टर्मिनल्स। उसमें नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, कम होंगे, तो हम पर्टिकुलर उसको जोड़ेंगे। स्पीड कम कर लियो तो हम क्या करेंगे, उस 2 नंबर ऑफ पोल्स वाले से वाइंडिंग को जो है एक स्विच के थ्रू 2 से 4 पर लेके आ जाएंगे और 2 वाले को हटा देंगे। तो उससे क्या हो जाएगी स्पीड, अगर नंबर ऑफ पोल 4 हो गए तो स्पीड जो है आपकी 3000 से जो हमने देखी 3000 से 1500 आरपीएम हो जाएगी। और एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग पर जब हम स्विचिंग करते हैं, ये हम एक स्विच के थ्रू करते हैं, और स्विच के थ्रू जैसे ही हमने चेंज किया तो स्पीड चेंज हो जाएगी। और हमें यह ध्यान रखना होता है कि दोनों वाइंडिंग्स का आपस में कोई इंटरनल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट्स फ्लो होने लग जाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, उस स्विच से चेंज करके नंबर ऑफ पोल्स जो पहले अगर 2 की जगह 4 कर दिए तो स्पीड हाई से लो हो जाएगी, 4 से अगर 2 वाले में स्विच को कर दिया तो स्पीड लो से हाई हो जाएगी। तो इस मैनर में से हम नंबर ऑफ पोल्स चेंज करके और इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। सेकेंड मेथड है बाय चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। बाय चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी में हमें क्लियर कट ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है दैट इज ns इक्वल टू 120 f/p, यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो इंडक्शन मोटर की स्पीड चेंज होगी। बट इंडिया में अगर हम बात करते हैं, कंट्री लाइक इंडिया, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जिसमें कि हमें पता है कि हम इंडिया में है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और यूएस में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा तो इंडक्शन मोटर की स्पीड चेंज हो जाएगी। लेकिन हम जनरली इस मेथड से इंडक्शन मोटर की स्पीड को चेंज नहीं करते हैं। तो थर्ड मेथड है हमारा बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज। तो देखिए बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज में हमने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे फिर से बना देता हूं कि यहाँ पे ये टॉर्क हुआ करता था और ये स्लिप हुआ करती थी। स्टार्टिंग में s इक्वल टू 1 और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से मोटर की आती थी, और यहाँ पे जो है दैट स्लिप वाज 0। ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क होता था TEM, और ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होता था TEST। दिस इज TEST स्टार्टिंग टॉर्क एंड दिस इज मैक्सिमम टॉर्क। यहाँ पे स्टार्टिंग में स्लिप s इक्वल टू 1 और यहाँ पे स्लिप s इक्वल टू 0। मैं केवल मोटरिंग मोड की बात कर रहा हूं अभी। उस वक्त हमने बहुत डिटेल में मोटरिंग मोड, जनरेटिंग मोड और ब्रेकिंग मोड तीनों के बारे में बात की थी। तो सप्लाई वोल्टेज की अगर बात करते हैं तो बाय चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज या स्टेटर वोल्टेज, तो अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे है। तो मैंने अगर वोल्टेज कम अगर कर दिया तो इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या बने, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से निकल के आ जाती है। अगर ये वोल्टेज V है और ये वोल्टेज सपोज V/2 है तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ये मींस इसका मैग्नीट्यूड बिकॉज टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू V²। तो अगर मैं किसी कांस्टेंट लोड टॉर्क के लिए बात करता हूं कि कांस्टेंट लोड टॉर्क के लिए अगर वोल्टेज V था तो स्पीड N1 थी,
और ये वोल्टेज V/2 हो गया तो स्पीड N2 हो गई। यानी मैंने वोल्टेज अगर V से V/2 किया तो स्पीड N1 से N2 हो गई। यहां पर क्या होता है देखिए, स्लिप तो कैसे बढ़ती है, स्लिप तो ऐसे बढ़ती है और स्पीड ऐसे बढ़ती है। यानी जब वोल्टेज V से V/2 हुआ तो स्पीड N1 से कम होकर N2 कम हो गई, यानी स्पीड जो है वो चेंज हो गई। यानी हमने अप्लाइड वोल्टेज को जब चेंज किया तो स्पीड N1 से कम होकर N2 हो गई। तो इस मेथड में क्या होता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज में चेंज करने से स्पीड में बहुत कम डिफरेंस आता है, इसलिए हम इस मेथड को जनरली कम यूज करते हैं। हम कौन सी मेथड यूज करते हैं जनरली, आगे जाके जब हम आगे हायर क्लासेस में जाते हैं तो और डिटेल में पढ़ेंगे कि केवल फ्रीक्वेंसी वाला मेथड भी यूज नहीं करते हैं, केवल वोल्टेज वाला मेथड भी यूज नहीं करते हैं, हम कांस्टेंट V/F रेशियो को यूज करते हैं और उससे हम इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, जो कि आगे हम और डिटेल में हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। हमारा है रोटर साइड के लिए। तो रोटर साइड के लिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये दोनों मेथड्स केवल और केवल स्लिप रिंग या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर के लिए एप्लीकेबल हैं, जिसमें हम पहले की बात कर रहे हैं रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल का क्या मतलब है कि हियर वी आर इंसर्टिंग ए रोटर रेजिस्टेंस इन सीरीज with the rotor circuit, in series with the winding of the rotor, so that total resistance of rotor circuits gets increases। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसमें I2R लॉसेस बढ़ जाएंगे और इंडक्शन मोटर की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन ओवरऑल हम क्या बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस में लॉसेस होने की वजह से इस मेथड में एफिशिएंसी जो है इंडक्शन मोटर की कम हो जाती है और इसलिए इस मेथड को भी हम जो है वो रेयरली यूज करते हैं। वाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर के लिए दूसरा मेथड है इंजेक्टेड द सुटेबल वोल्टेज इन रोटर सर्किट। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इस मेथड में हम क्या करेंगे, रोटर सर्किट में एक सुटेबल इंजेक्टेड वोल्टेज जो है, वोल्टेज एक इंजेक्ट करेंगे। तो जो वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, जो वोल्टेज इंजेक्शन जो हम कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी रोटर फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होनी चाहिए। तो अगर इस तरह की फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज अगर हम इंजेक्ट करेंगे और जो वोल्टेज हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो रोटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ के फेज अपोजिशन में अगर होगा तो मोटर की स्पीड को कम कर देगा, और अगर इंजेक्टेड वोल्टेज रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ के फेज अपोजिशन की जगह अगर उसको असिस्ट करेगा तो मोटर की स्पीड को वो बढ़ा देगा। तो इस तरह से हम वोल्टेज इंजेक्ट करके और इंडक्शन मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, अगेन फॉर द केस ऑफ स्लिप रिंग और वाउंड रोटर ओनली। तो लास्ट में मैं फिर बताना चाहूंगा कि स्क्विरल गेज मोटर के लिए तो हम क्या बोल रहे हैं, कौन से मेथड्स काम आएंगे, ये तीन मेथड्स काम आएंगे, और स्लिप रिंग या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर के लिए ये दोनों तो काम आएंगे ही आएंगे और ये तीनों भी काम आएंगे। मींस ऑल 5 मेथड्स आर एप्लीकेबल फॉर वाउंड रोटर ऑब्लिक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर।